Hello students, I am Ritik Raj and you are watching the eSquare Science channel. And in this lecture, we are going to study the part 4 of matter in our surrounding, that is states of matter. States of matter. There are three states of matter. First, solid state, second, liquid state, and the third, gaseous state. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, उनमें कुछ वेरिएशंस हैं जिसके कारण ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे सामने आए हैं। जैसे कि जो सॉलिड स्टेट है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का बहुत ही ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में सबसे ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड। इन सॉलिड द पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत ही ज्यादा क्लोज रहते हैं। द इनर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन देम इज अबाउट 10 to the power -10 मीटर। जो इनर पार्टिकल स्पेसेस है, जो वॉइड्स है इस सॉलिड के पार्टिकल्स का, वो कुछ 10 to the power -10 मीटर के होते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द particles of solid which holds them together। और यहाँ कुछ strong force of attraction होते हैं particles के बीच में, जो कि particles को एक जगह hold करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। One minute guys। Due to this strong force of attraction, solids have different volume and cannot be compressed। और इसी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सॉलिड जो है उसके पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है और उसे दबाया नहीं जा सकता। Thus, the form of matter which possesses rigidity have definite mass, definite volume, definite shape and incompressible in nature is known as solid। मैटर का एक ऐसा फॉर्म जो कि रिजिडिटी को पोसेस करता है और उसके पास कुछ डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफिनिट शेप होता है और वो इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है, उसे हम सॉलिड कहते हैं। द लिक्विड स्टेट। इन लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट दे आर नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड्स। लिक्विड में भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के, लेकिन उतने ज्यादा क्लोज नहीं होते हैं जितने कि सॉलिड्स में। द पार्टिकल्स आर समवॉट लूजली पैक्ड। और इस स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ लूजली पैक्ड होते हैं। द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन देम is in order of 10 to the power -7 meter to 10 to the power -9 मीटर। जो इंटर पार्टिकल स्पेस है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड के बीच का, वो कुछ 10 to the power -7 मीटर से लेकर 10 to the power -9 मीटर तक का है। There is a strong inter-particle force of attraction, but not so strong as in solid। यहाँ पर भी जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना कि सॉलिड में। Thus, the forms of matter which possesses fluidity have definite volume but not definite shape and almost incompressible in nature is known as liquid। मैटर का एक ऐसा फॉर्म जो कि फ्लूइडिटी को पोजेस करता है, उसके पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होता है और वो इनकम्प्रेसिबल, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है नेचर में, उसे हम लिक्विड कहते हैं। The gaseous state। In gaseous, the particles are much farther apart from one another as compared to solids and liquid। जो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत ही दूर होते हैं अगर हम उसे सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें तो। The interparticle spaces between the particles are very large। जो interparticle spaces हैं, जो voids हैं गैस के पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। वो गैसियस स्टेट में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। So the interparticle forces of attraction are the weakest।
इसीलिए जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसियस स्टेट का, वो कमजोर होता है। ड्यू टू द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। और इसी वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो पार्टिकल्स है गैसेस का, वो फ्री है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। Thus, the form of matter which possesses fluidity, neither definite shape nor definite volume, and have highest compressibility is known as gases. मैटर का एक ऐसा फॉर्म जिसमें फ्लूइडिटी को तो पोसेस किया जाता है, लेकिन ना तो उसके पास कोई शेप होता है और ना ही उसके पास कोई वॉल्यूम होता है, और वो बहुत ही ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल होता है, उसे हम गैसियस स्टेट कहते हैं। और यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम तीनों स्टेट्स में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी है शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड के केस में डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, मतलब शेप भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, लेकिन डिफिनिट होता है। लिक्विड में इनडिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड में इसका जो शेप होता है इनडिफिनिट होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। गैसियस स्टेट की बात करें तो इनडिफिनिट शेप एज वेल एज इनडिफिनिट वॉल्यूम। जो गैसियस स्टेट में इनडिफिनिट शेप होता है और इनडिफिनिट वॉल्यूम होता है, इसके पास कोई फिक्स नहीं रहता कि हाँ इसके पास ये शेप है और इसके पास ये वॉल्यूम है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि सॉलिड्स में बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड्स में कम होता है और गैस में बहुत ज्यादा कम होता है। डेंसिटी विच इज मास अपन वॉल्यूम, जो कि सॉलिड में हाई, लिक्विड में सॉलिड से तो कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है, और गैस में बहुत ही ज्यादा कम होता है। इंटर पार्टिकल स्पेसेस, सॉलिड्स में बहुत ज्यादा कम होता है इंटर पार्टिकल स्पेसेस, क्योंकि जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होता है। लिक्विड में कंपैरेटिवली लार्ज होता है। सॉलिड से अगर हम कंपेयर करें तो जो इंटर पार्टिकल स्पेस है लिक्विड का वो ज्यादा होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है वो लूजली पैक्ड है। और अगर हम बात करें गैस की तो वेरी लार्ज, जो इंटर पार्टिकल स्पेस है गैस में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, ये बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, जो कि सॉलिड में नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड में बहुत कम होता है और गैस में बहुत ही ज्यादा होता है। रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी, जो कि सॉलिड में वेरी हार्ड एंड रिजिड होता है, लेकिन ये फ्लूइड नहीं होता है। लिक्विड लेस रिजिड होता है लेकिन फ्लूइडिटी को फॉलो करता है। गैस में कंप्रेसिबल होता है, इसे दबाया जा सकता है, इसके पास लिस्ट रिजिड होता है और हाई फ्लूइड होता है। डिफ्यूजन में सॉलिड नेग्लिजिबल है, सॉलिड तो डिफ्यूज नहीं करेगा ना जल्दी। लिक्विड स्लो है और गैस में वेरी फास्ट है। मॉलिक्यूलर मोशन और काइनेटिक एनर्जी में सॉलिड बहुत ही कम है, लिक्विड कंपैरेटिवली हाई है सॉलिड के अकॉर्डिंग, और गैस बहुत ही ज्यादा हाई है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है गैस के पास। सो अब हम बात करते हैं द कॉमन यूनिट एंड द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की। वी यूज सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर का यूज करते हैं। हेंस द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस which is used to measure the melting point, boiling point, etc. जो कॉमन यूनिट होता है टेम्परेचर का वो डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। डिग्री सेल्सियस इज रिटन इन डिग्री सी इन शॉर्ट। डिग्री सेल्सियस जो होता है उसे हम डिग्री सी लिखते हैं छोटे स्तर पे लिखने के लिए। The melting point of ice on Celsius scale is 0 डिग्री सेल्सियस। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का अकॉर्डिंग टू सेल्सियस स्केल वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। The boiling point of ice on Celsius scale is 100 डिग्री सेल्सियस।
जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आइस का अकॉर्डिंग टू सेल्सियस स्केल 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, अब हम बात करते हैं केल्विन स्केल के बारे में। केल्विन स्केल भी एक टेम्परेचर मेजरिंग स्केल है, ठीक है। Kelvin scale is also known as absolute scale, which is used by the scientist for the research work. Kelvin scale जो है उसे हम absolute scale भी कहते हैं, जो कि साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, किसी भी रिसर्च वाले काम में यूज करते हैं इसे। Kelvin is the SI unit of temperature. टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो केल्विन होता है। Kelvin is denoted by capital K. केल्विन को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। Kelvin is the best scale for measuring temperature because all the temperature on this scale are always positive. Kelvin जो है वो बेस्ट स्केल है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, क्योंकि इस पे जो टेम्परेचर आता है, इसके जो स्केल पे टेम्परेचर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में। फ़ारेनहाइट स्केल इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है ये एक और मेजरिंग स्केल है टेम्परेचर का। इसे हम डिग्री एफ से डिनोट करते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 32 डिग्री एफ। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट स्केल वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। The boiling point of water in Fahrenheit scale is 212 degree Fahrenheit. जो boiling point होता है वाटर का according to Fahrenheit scale वो 212 डिग्री Fahrenheit होता है। और अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज के बारे में जो कि आपको टेम्परेचर के रिलेटिव न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है और हमें केल्विन में निकालना है, तो सेल्सियस टेम्परेचर इन सेल्सियस में हम 273 ऐड कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर इन केल्विन निकल जाएगा। और अगर टेम्परेचर इन केल्विन दिया हुआ है और हमको निकालना है टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल पे, तो हम टेम्परेचर इन केल्विन से 273 को माइनस कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर इन सेल्सियस निकल जाएगा। और अगर हमारे पास सेल्सियस स्केल दिया हुआ है, सेल्सियस में दिया हुआ है टेम्परेचर और हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कर देंगे तो हमारा फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। और अगर यहाँ पे सेल्सियस की जगह टेम्परेचर इन केल्विन दिया रहता तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू अंडर ब्रैकेट टेम्परेचर ऑफ केल्विन माइनस 273 ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे प्लस 32। ओके, इस इक्वेशन को यहाँ सेल्सियस के इस जगह पे पुट कर देंगे। गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग अस।